आज हम मिट्टी से बनाएंगे एक प्यारा सा गुलाबी टॉयलेट वाला वॉशरूम। साथ बनाएंगे एक लाल रंग का ट्रैक्टर जिसकी ट्रॉली में ढेर सारी ईंटें लाद कर बाजार बेचने के लिए ले जाएंगे। फिर बनाएंगे एक लूडो जिसमें चीटिंग कर करके पिंकी को हराएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मिट्टी की एक रंग बिरंगी चारपाई बनाएंगे और साथ किचन का ढेर सारा सामान और बर्तन भी बना देंगे। हम अपने वॉशरूम के निचले पोर्शन में गुलाबी टॉयलेट और लोटा रखेंगे, जबकि ऊपर वाले हिस्से में नीला बाथटब और 7 टोंटी लगाएंगे जिसका पानी एकदम ठंडा और ताज़ा होगा। हमारा लाल ट्रैक्टर खेतों में हल चलाएगा। एक प्यारी सी चारपाई बनाएंगे ताकि रात को जमीन पर न सोना पड़े। फिर बनाएंगे लूडो जो हम बचपन में खेला करते थे। जब मैं बचपन में छोटी थी, वैसे सब बचपन में छोटे ही होते हैं। वह कैसा जोक मारा है मैंने। अब एक कच्चा मकान हो और साथ किचन का सामान न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए हम आज मिट्टी से किचन के बहुत सारे बर्तन भी बनाएंगे। ये मजे मजे की चीजें बनाने के दौरान मैं आपसे एक पहेली पूछूंगी। जो सबसे पहले जवाब देगा वो बन जाएगा आज का विनर, और इनाम के तौर पर हम उस जवाब को पिन कर देंगे। चलो तो पहले अपना वॉशरूम बनाना शुरू कर लेते हैं। चूँकि आज हमने सब चीजें मिट्टी से ही बनानी है, तो इसलिए मैंने वॉशरूम की दीवारें बनाने के लिए ब्राउन मिट्टी ली है। अब मिट्टी को चारों तरफ से कट करके इसमें पहले लंबी लाइनों को खींचेंगे, फिर उन लंबी लाइनों के बीच छोटी छोटी लाइनों को खींचेंगे। तो ऐसे डिजाइन बन जाएगा जैसे हमारी दीवार कच्ची ईंटों से बनी हुई हो। अब इस दीवार को दरमियान में रखकर साथ 2 और मिट्टी के गोले रखेंगे, फिर उनको एक डंडे से फोड़ेंगे तो 2 दीवारें और बन जाएंगी। लेकिन अगर आपको ये गोले फोड़ने का तरीका नहीं आता तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो जाना। आप वैसे ही बना लें, क्योंकि असल मकसद दीवार बनाना है, न कि गोले फोड़ना। अब येलो मिट्टी की छत को दीवारों के साथ जोड़ने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट्स को कैंची से काट देंगे। अब अपने वॉशरूम की सीढ़ियां बनाने के लिए छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखकर जोड़ लेंगे। इन सीढ़ियों से चढ़कर हम वॉशरूम की ऊपर वाली मंजिल में जाया करेंगे। बस ये ख्याल रखना है कि जूते गीले ना हो, वरना पैर फिसलेगा और हम ऊपर वाली मंजिल में जाने के बजाय डायरेक्ट सीधा ऊपर ही न चले जाएं। इसके बाद मैं गुलाबी मिट्टी से एक खूबसूरत सी टॉयलेट सीट बना रही हूँ। इसमें से पानी निकालने के लिए एक नन्हा सा छेद भी कर देंगे। फिर ऊपर 2 लंबे टुकड़े जोड़कर स्केल से डिजाइन बना देंगे। जब ये चमकती दमकती हुई गुलाबी टॉयलेट सीट हमारे वॉशरूम में लगेगी तो हमारे मिट्टी के वॉशरूम को 4 चांद लगा देगी। अब चूंकि हमारा वॉशरूम 2 मंजिला बन रहा है और नल को हमने ऊपर वाली मंजिल में बनाना है, तो इसलिए जाहिरी सी बात है कि एक लोटे की जरूरत तो लाजमी पड़ेगी, जिसके लिए हमने एक हरे रंग का मग बना दिया है। अब जिसको पानी लेना होगा वो सीढ़ियां चढ़कर जाएगा और ऊपर नल से पानी भर के ले आएगा। भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। अब हम आ जाते हैं अपनी ऊपर वाली मंजिल के सामान की तरफ। पहले नीली मिट्टी से एक नहाने वाला टब बनाएंगे। वैसे तो ये नहाने वाला टब अमीर लोगों के वॉशरूम में होता है, लेकिन आज हम गरीब लोग भी अपने कच्चे वॉशरूम में रख लेंगे। वो अलग बात है कि अगर मम्मी ने देख लिया तो कहना है ये भैंस की खुडली वॉशरूम में क्यों बना दी। अब मम्मी को कौन समझाए कि इस टब में नहाने से जरा अमीरों वाली फीलिंग्स आती है। हाँ, वो अलग बात है कि इस टब को भरने से बिजली का जो बिल आता है, तब गरीबों वाली फीलिंग्स भी अलग ही होती है। चलो जी, ये हमारी पीली साबुनदानी को हम अपने वॉशरूम में रखते हैं, और ये रहा हमारा कच्ची मिट्टी से बना हुआ एकदम अमीरों वाला वॉशरूम। और इसके साथ लगा देते हैं एक पेड़, ताकि वॉशरूम में सारा दिन ठंडी छांव बनी रहे। चूँकि आज हम गाँव में अपना घर बना रहे हैं, तो भाई गाँव में घर हो और अपना खुद का ट्रैक्टर न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए हम लाल रंग का एक प्यारा सा ट्रैक्टर बनाएंगे। इस ट्रैक्टर से ही तो हम जमीनों में हल चलाते हैं, फिर चावल और गंदम लगाते हैं। अगर एक जमींदार के पास अपना खुद का ट्रैक्टर ना हो तो इतने की तो फसल नहीं बनती जितना खर्चा आ जाता है। डीजल का अलग खर्चा, पानी लगाने का खर्चा अलग, और ऊपर से किसी का ट्रैक्टर मांगो तो उसको अलग मजदूरी देनी पड़ती है। इसलिए हम अपना ट्रैक्टर बनाएंगे। हमारा ट्रैक्टर ऐसा शानदार बनेगा कि जब ट्रैक्टर फसलों में चलेगा तो जमीनों में तो हल चलाएगा ही चलाएगा, साथ धूल मिट्टी इतनी उड़ाएगा कि पीछे खड़े हुए बंदे का मेकअप भी फ्री में ही कर देगा। यानी कि मेकअप करवाने के लिए जो पार्लर में खर्चा होता है वो भी बच जाएगा। और फिर गांव में ये भी होता है कि जब किसी की शादी हो तो अक्सर लोग बारात को ट्राली में ले जाते हैं, तो इसलिए हम अपने ट्रैक्टर के साथ एक ट्राली तो जरूर बनाएंगे। अब जब भी आप में से किसी की शादी होगी तो आपको टैक्सी वालों की मिन्नतें तरले करने की जरूरत नहीं है। आप ये ट्रैक्टर ट्राली फ्री में ले जा सकते हैं। आपके मेकअप का खर्चा भी बच जाएगा और टैक्सी का किराया भी नहीं देना पड़ेगा। बस ये आइडिया अपने मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर दुल्हन के घर वाले ट्राली में बैठे हुए मिट्टी से भरे हुए बारातियों को देखकर बेहोश हो जाए तो अलग बात है। लो जी, हमारा लाल रंग का ट्रैक्टर और ट्राली तैयार है। जिसने शादी के लिए बुक करवाना है
जल्दी से कमेंट जरूर करना, पहले आइए पहले पाइए। लेकिन चूंकि फिलहाल अभी तक किसी ने अपनी बारात के लिए बुक नहीं करवाया है, इसलिए हमने सोचा चलो ट्राली खाली क्यों खड़ी रहे, तो इसमें ईंटें भर कर रख देते हैं, क्योंकि ईंटें हो या बाराती दोनों को किसी न किसी का घर बनाने के लिए ही ट्राली में लादा जाता है। वाह मैं वाह, क्या पते की बात की है मैंने। अब हम अपने किचन के लिए कुछ जरूरी सामान और बर्तन बनाएंगे। मैं नीली मिट्टी से एक कटिंग बोर्ड बनाने लगी हूँ, जिस पर सब्जियां वगैरह रखकर काटी जाती हैं। वैसे तो गांव में हमें इसकी कतई जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि यहाँ सब्जियां काटने के लिए छुरी से ज्यादा तो हथेली ही इस्तेमाल होती है। लेकिन फिर वही बात कि अमीरों वाली फीलिंग्स को फील करने का एक अलग ही मजा है। हाँ, अब बस इस बात का डर जरूर है कि पिंकी इसको तख्ती समझकर ऊपर ABC न लिखने बैठ जाए। चलो अगर लिख भी ले तो कोई बात नहीं, क्योंकि मम्मी ने तो इसको इस्तेमाल करना नहीं। वैसे भी मिट्टी के किचन में पड़े पड़े रुल ही जाना है। अब एक बात सुनो, हम गरीब लोग तो अपने किचन को रसोई या बावर्ची खाना कहकर गुजारा चला लेते हैं। अगर कोई थोड़ा सा अमीर हो तो उसका किचन होता है, और अगर कोई ज्यादा ही अमीर हो तो उसका एक किचन और एक डर्टी किचन होता है। अब डर्टी किचन खाना पकाने के लिए और दूसरा किचन सिर्फ शो मारने के लिए। अब बंदा पूछे दूसरा किचन का भला क्या काम, तो भाई ये बात समझने के लिए हमें थोड़ा अमीर होना पड़ेगा। अभी तो हम गरीब लोग चूल्हे के पास बैठ के यही सोच सकते हैं कि अगर आज भी ऐसी ही बारिश होती रही तो रात को तो लाजमी हमारी छत ने टपक पड़ना है। अब देखो जी, चारपाई तो हमारे गांव की शान होती है, तो हमने भी सोचा कि अपनी मिट्टी की दुनिया में एक प्यारी सी रंग बिरंगी चारपाई जरूर होनी चाहिए। ये चारपाई बनाने के लिए पहले मैंने मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े काटे, फिर उन टुकड़ों पर स्केल से लाइनें लगाकर उन्हें चारों तरफ से कट किया। अब ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में जोड़कर चारपाई का बीच वाला जाल सा बना लिया, बिल्कुल वैसा ही जैसे असली चारपाई पर रस्सी बुनी जाती है। हाँ, मगर असल चारपाई में रस्सी खींचते खींचते हाथों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन इस मिट्टी वाली चारपाई को बनाते वक्त तो मेरे हाथों की उंगलियों को दौरे ही पड़ने लग गए। सबकी हालत ही खराब हो गई, एक उंगली को तो हार्ट अटैक ही आ गया। अब ये तो सिर्फ बीच वाला हिस्सा बना है, इसके चारों कोनों पर हम मोटी मोटी टांगे भी जोड़ेंगे ताकि चारपाई मजबूत लगे। चलो जी, अब हम अपनी प्यारी चारपाई को वॉशरूम के सामने सेट कर देते हैं, और अब हम बनाएंगे एक प्यारी सी लूडो, और साथ बनाएंगे अपने बचपन वाली सहेलियां, यानी कि आज हमारे साथ लूडो खेलने आ रही हैं हमारी लंगोटिया यार, जिनको अमीर लोग अपनी भाषा में चड़ी बड़ी भी कहते हैं, जो न सिर्फ हमारे साथ लूडो खेलेंगी बल्कि हम सब मिलकर एक दूसरे पर पहेलियां भी डालेंगे। सबसे पहली पहेली का जवाब मैं आपको दूंगी, उसके बाद मैं आप पर 2 पहेलियां डालूंगी, जिनका जवाब आप कमेंट में लिखेंगे। जो जीता वही आज का सिकंदर। तो अब खेल शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो पहली पहेली जिसका जवाब मैंने दिया है वह ये है कि एक औरत 1 घंटे में 20 रोटियां पकाती है, तो बताएं कि 4 औरतें मिलकर 1 घंटे में कितनी रोटियां पकाएंगी। रुको जरा, सब्र करो। इसका जवाब है कि अगर 4 औरतें मिल गईं, तो 1 घंटे में 1 रोटी तो क्या पूरा दिन एक भी रोटी नहीं पकेगी, क्योंकि जब 4 औरतें मिल जाएं, तो उनको बातों से इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती कि फिर कोई काम भी कर सके। अब अगली 2 पहेलियां आपके लिए हैं। पहली पहेली ये है कि एक किसान के पास 19 बकरियां थीं, 9 छोड़कर सब मर गईं। बताएं किसान के पास कितनी बकरियां जिंदा हैं? अब दूसरी पहेली ये है कि वह कौन सी 2 चीजें हैं जिनको जो खरीदता है वह पहन नहीं सकता, और जो पहनता है वह खरीद नहीं सकता। चलो जी, अब लूडो रखकर इसके साथ अपनी सहेलियों को भी बैठा देते हैं और देखते हैं कि पहले कौन सही जवाब देगा। अब हम लूडो के लिए गोटियां बनाएंगे, पेंसिल से उन पर नंबर लिख देंगे। मैं तो कहती हूँ अपनी गोटी के हर तरफ 6 ही लिख देते हैं, ताकि साथ वाले की गोटियां मार मार कर उनको हराया जाना आसान हो जाए। बहुत चालाक ब्रो, चालाक। अब हम अपने किचन के बाकी के बर्तन बना लेते हैं, जिनमें हम मजे मजे के खाने पकाकर खाएंगे, और पिंकी से पूछते हैं कि उससे हमारी वीडियो कैसी लगी। जी, तो पिंकी बताए आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। वाह दीदी वाह, आज तो आपने कमाल ही कर दिया, बड़ा मजा आया यार। सच्ची बात बताऊं तो मुझे ये वीडियो इतनी मजे की लगी, मैं हर पार्ट में इतनी एक्साइटेड हो रही थी कि कोई पार्ट मिस ना हो जाए, जिसके चक्कर में मैं अपना दिन का खाना खाना ही भूल गई। अब दीदी प्लीज मैकडॉनल्ड से एक बर्गर ही मंगवा के खिला दो। ठीक है पिंकी, पहले मैकडॉनल्ड की स्पेलिंग सुनाओ, फिर खिलाऊंगी। चलो दीदी KFC से ही खिला दो, मैं आपका चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दूंगी।